नमस्कार, मैं विनीत शर्मा आपका वी मैथ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने पहले वाले वीडियो के अंदर सेक्शन सी पढ़ा था पेपर नंबर 3 का। आज अपन पढ़ेंगे सेक्शन डी पेपर 3 का। इसके अंदर प्रत्येक के अंदर अपने पास पाँच क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक 6 नंबर के आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 अपने पास किसका आएगा, ग्राफ का आएगा। कि जैसे दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा y अक्ष युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अपन को बोला यहाँ पर कि 4x माइनस के 5y बराबर 20 है। दूसरा समीकरण है 3x प्लस के 5y बराबर 15 है। तो अपन ने रखा यहाँ पे आंसर लिखा। पहले समीकरण 1 का लिया कि 4x माइनस के 5y बराबर 20। यहाँ से अपन किसका मान निकालेंगे, x का। जैसे निकाला कि 4x ऐसे कैसे, ये माइनस के 5 थे, इधर गए तो कहीं हो गए प्लस के 5y। गुणा के अंदर थे, काय में आ गया बटे के अंदर, वज्र गुणन विधि अपनी। कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि। तो x बराबर 20 प्लस के 5y बटे 4, समीकरण नंबर अपना 1 बन गया। ऐसे अपन लिया कि 3x प्लस के 5y, समीकरण बराबर 15। तो 3x बराबर वही x का मान निकाला, प्लस का था 5y, इधर गया तो कहीं का हो गया ये बेटा माइनस का हो गया। अपने पास क्या रहेगा, x बराबर 15 माइनस के 5y बटे में कितना आ गया 3। इधर भी x का मान निकाल दिया, इधर भी x का मान निकाल दिया। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब अपन किसके मान रखेंगे, y के, और किसके मान निकालेंगे अपन यहाँ पर x के मान निकालेंगे। कि समीकरण 1 में मान रखने पर कि y बराबर 0 रखा अपन ने, क्या रखा, y बराबर 0 रखा इसके अंदर। तो क्या आएगा, x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 0 बटे 4। तो x बराबर 20 प्लस 5 को 0 से गुणा करा तो 0 बटे में 4। तो x बराबर 20 बटे 4। कोई संख्या 0 में जुड़ती है तो वही संख्या दोबारा आती है। 4 पंजे 20, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। दूसरा रखा अपन ने y बराबर 4 रखने पर, समीकरण 1 के अंदर ही। तो कितना आएगा, x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 4, y की जगह रखा अपन ने 4 बटे 4। तो 5 चौक 20, 20 प्लस 20 कितना हो गया अपने पास 40। 40 में 10 का भाग दिया कितना, 40 में 4 का भाग दिया कितना आ गया अपने पास 10 आ गया आंसर। अब देखो पहला मान अपन ने क्या रखा था 0, दूसरा मान क्या रखा 4, अंतर कितने का आ गया 4 का। तो अगला मान क्या आएगा अपने पास यहाँ पे 8 रखने पर, क्या रखने पर, 8 रखने पर। तो x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 8, 8 पंजे 40 प्लस 20 कितना हो गया 60, भाग दिया अपन ने 4 का कि 4 एकम 4, 4 पंजे 20, x का मान कितना आ गया 15 आ गया। फिर अपन दूसरे समीकरण को हल करें यहाँ पर कि x और 15 माइनस के 5y बटे 3 आया था, वही समीकरण 2 में मान रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। तो कितना हो गया, x बराबर 15 माइनस के 5 इंटू 0 बटे 3। 5 को 0 से गुणा किया तो कितना हो गया 0, और 15 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 3 पंजे 15 आ गया। अगला मान क्या रखा बनने इसके अंदर, y बराबर 3 रखने पर। तो 15 माइनस के 5 इंटू 3, 15 में से 15 आ गया तो कितना आ गया 0, 0 बटे 3 कितना आ गया 0। तो पहला मान क्या रखा अपन ने 0, दूसरा मान क्या रखा अपन ने y का 3, अगला मान क्या आएगा 6, क्योंकि इसमें एक तरह से पहाड़ा अंतर बिल्कुल समान चलता है। तो y बराबर 6 रखने पर तो x बराबर 15 माइनस के 5 इंटू 6 बटे 3, 15 माइनस के 6 पंजे 30 बटे 3। तो 30 में से 15 आ गए तो माइनस के 15, 3 पंजे 15 माइनस के 5, इसमें मान आ गया अपने पास। तो देखो समीकरण 1 का तो हल क्या निकल के आया, x और y के मान 5 पे 0, 10 पे 4, 15 पे 8, और y का 5 पे 0, 0 पे 3, माइनस के 5 और 6। अब अपन क्या बनाएंगे, इसके अंदर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद अपन को कह रहा है तथा y अक्ष युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। त्रिभुज बनेगा, ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, किसके ऊपर, y अक्ष के ऊपर। तो अपन ने बनाया, देखो मान दिया पर वो रखा अपन ने मान की x बराबर 5, 0, 10, 4, 10, 15, 8, और y बराबर 5, 0, 3, 0, माइनस के 5 और 6। अपन ने ग्राफ बनाया इसके अंदर, एक x अक्ष, एक माइनस x अक्ष, एक y और एक अपना माइनस के y। अपन ने x का मान देखा, x का मान कितना आ रहा है 5, 10, 15, 5, 0 माइनस के 5, 5 5 का अंतर है। तो अपन ने क्या लिखा 5, 10, 15, माइनस के 5, माइनस के 10, माइनस के 15। ये सब लाइन अपन किस पे खींचेंगे, हरी मोटी लाइनों के ऊपर खींचते हैं। किस पे खींचते हैं, हरी मोटी लाइनों के ऊपर। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पर कि x अक्ष पे कितने आ गया 5 5 का अंतर आ गया, और y अक्ष में कितना आ रहा है, इस पे भी अधिकतम कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो y अक्ष में बस 8 लाइनें होती हैं। तो अपन लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे का लिख दिया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। पैमाना लिखा अपन ने कि x अक्ष एक इकाई मतलब एक बड़ा खाना बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, और y अक्ष एक इकाई कितना आ गया अपने पास 1 सेंटीमीटर आ गया।
फिर अपन ने एक ग्राफ लाइन बनाई अपन ने यहाँ पर कि 5 पे 0, 5 हीरा 0 हीरा, कहाँ लगाते हैं अपन संख्या के ऊपर 0, पहला पॉइंट 5 0 आ गया। दूसरा देखा अपन को कितना 10 और 4, x का मान 10 y का मान 4, सीधा सीधा यहाँ पर आ गया। अगला x का मान 15 और y का मान 8, सीधा सीधा ये अपनी लाइन खींच दी, ये अपनी पहली लाइन बन गई यहाँ पर पहले वाले समीकरण की। फिर दूसरे पे अपन 5 पे 0, तो 5 पे 0 पे अपन ने एक और गोला लगा दिया, डबल गोले लगा दिए, तो कितना आ गया 5,0। दूसरा कितना आ गया 0 पे 3 कि x का मान 0 y का मान 3 यहाँ पे लगाया। फिर बोल रहा है x का मान माइनस के 5 y का मान 6 यहाँ पे लगा दिया। इन तीनों को अपन ने आपस से एक स्केल की से मिला दिया, तो अपने पास इस वाले समीकरण का लाइन ये वाली आ गई, इस वाले समीकरण की लाइन ये वाली आ गई। अपन से कहता है वाई अक्ष कौन सा, ये वाला, इससे निर्मित त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए बी और सी, इससे बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक बताइए। तो एक के निर्देशांक तो कितने हो गए कि त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक ए बिंदु के कितने हो गए 0 3, बी कितने हो गए 5 0 और सी के कितने हो गए अपने पास -2 और 0, कि y का मान कितना है -2 और x का मान कितना है 0 है। ये अपना आंसर हो गया। फिर आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। ये आता है अपने पास कौन किसके अंदर, साइन थीटा कॉस थीटा के अंदर। इसमें कितने सवाल आएंगे अपने पास, 4 सवाल आएंगे। अभी जो ये सवाल दिए हैं मैंने, ये चारों के सारों सवाल क्या है, मोस्ट सवाल है। इनमें से बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। 4 हैं, चारों में से कोई एक आएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, अपने बिना नियमों के आधार पर क्वेश्चन हैं। और जितने भी इसके बाद जितने भी सवाल बचेंगे अपने पास 30-35 सवाल जितने भी बच रहे हैं सबके सब नियमों के आधार पर हो जाएंगे। बस इन अपन को इन 4 सवालों को अच्छी तरह पढ़ना है और इनमें से अपने बोर्ड में कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन देखा था कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर tan थीटा। तो अपन लिखा पहला साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा बराबर 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर tan थीटा। क्या लिखा, LHS लेने पर। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पर, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस के कोस थीटा। तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले इसमें से कॉमन लिया, क्योंकि फिर नियम नहीं लगे, साइन कॉस में बदला हुआ है ही। क्या लिया, कॉमन लिया। ऊपर से तो निकाल लिया अपन ने, क्या कॉमन, साइन कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या रहेगा अपने पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से क्या कॉमन निकाल लिया अपन ने, कॉस थीटा। तो क्या रहेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 रह गया। कि 3 थे, 3 में से एक बाहर आ गया तो कितने रह गए, 2 रह गए। 3 थे, एक बाहर आ गया तो कितने रह गए, 2 रह गए। यहाँ पे कितना था, 1 था तो 1 आ गया। यहाँ पे भी एक बाहर आ गया तो कितना रह गया, यहाँ पे 1 रह गया। फिर अपन ने सरसमीका लगा दी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो अपन ने 1 की जगह क्या रखा, क्या लिखा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको ब्रैकेट में लिखा क्योंकि आगे क्या आ रहा है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने माइनस, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले से cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट लगा के साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट को अपन ने खोला तो क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कितना आ रहा है -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक में से एक घट जाएगा अपने पास, तो क्या आएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। 2 में से एक गया तो कितना रहेगा अपने पास, 1 रह गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। फिर लिखा अपन ने cos थीटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर क्या था माइनस, अंदर की डिजिट के संख्याओं के मान बदल जाएंगे। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे माइनस के cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कितने थे, 2 थे, ये कितना है 1 है। ये 2 में से 1 गया तो कितना आ गया अपने पास 1 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और ये कैसे आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन cos। इस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कट गया। अपने पास क्या रहेगा, साइन थीटा बटे cos थीटा। आंसर कितना आ गया, tan थीटा। LHS बराबर RHS प्रूव। फिर अगला क्वेश्चन देखा था कि cot A प्लस cosec A माइनस 1 बटे के अंदर cot A माइनस cosec A प्लस 1 बराबर आंसर लेके आना है 1 प्लस cos A sin A, सिद्ध करना है अपन को। तो अपन ने क्या लिखा, LHS लेने पर, क्या लेने पर, LHS लेने पर। फिर लिखा cot A प्लस cosec A माइनस 1 और cot A माइनस के cosec A प्लस 1। इसमें अपन ने त्रिकोणमिति की तीसरी सरसमीका लगा दी। कौन सी सरसमीका, तीसरी सरसमीका लगा रहे हैं। कौन सी है, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है। तो अपन को केवल ऊपर वाले पे क्या रखना है, इसकी वैल्यू पुटअप करनी है, नीचे वाले को छेड़ना भी नहीं है। ये नीचे वाला जितना भी है इसको छेड़ना नहीं है, हर के अंदर उसको नहीं छेड़ना, अंश में 1 की जगह अपन को ये फॉर्मूले का रखना है। तो क्या आ गया अपने पास, cot A प्लस cosec A माइनस, यहाँ पे लिखा अपन ने cos स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, बटे में क्या आ गया cot A माइनस cosec A प्लस 1, 1 की जगह रख दिया अपन ने cosec। अब अपन ने फॉर्मूला लगाया किसकी, बीजगणित की सरसमीका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दिया इसको, cosec a माइनस cot a, cosec a प्लस cot a। और ये सवाल ऐसे कैसे चल रहा है अपने पास।
फिर अपन ने क्या लिखा, कॉमन लेने पर ऊपर से कॉमन लेंगे, क्या कॉट ए प्लस कोसेक ए अपन ने कॉमन निकाल दिया। अगर ये पूरा का पूरा कहाँ आ गया, बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहेगा अपने पास, यहाँ पर 1 रह गया, ये माइनस ऐसे कैसे आ गया, और कोसेक ए माइनस कॉट ए आ गया। ये जो डिजिट थी कहाँ पे आ गई अपने पास, बाहर आ गई, आगे पीछे, मगर कायम में ये प्लस में है इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं, कायम में है ये प्लस में इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, फिर अपन ने लिखा यहाँ पे क्या माइनस, ये कॉमन आ गया था अपने पास, तो 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, क्योंकि ये जब बाहर पूरा का पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास 1 रह गया था। कैसे कैसे आ गया, अपन ने फिर लिखा कॉट ए प्लस कोसेक ए, एक अपने पास ऐसे कैसे, इसका ब्रैकेट खोला, माइनस प्लस माइनस के, माइनस माइनस प्लस के कॉट ए। अब ऊपर की डिजिट और नीचे की डिजिट बिल्कुल सेम हो गई है। कैसे, ऊपर की डिजिट और नीचे की डिजिट बिल्कुल सेम हो गई है। देखो 1 प्लस का 1 प्लस का, कोसेक ए माइनस का कोसेक ए माइनस का, कॉट ए प्लस का कॉट ए प्लस का, कट गया पूरा का पूरा। अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, कॉट ए प्लस कोसेक ए। इसको अपन ने फिर बदला, कॉट का क्या होता है कॉस अपॉन साइन, प्लस कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, साइन में कॉस में बदल लिया अपन ने। फिर एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आएगा अपने पास, साइन है, ऊपर की डिजिट ऐसे कैसे, ऊपर की डिजिट ऐसे कैसे, कॉस ए प्लस 1, अपना आंसर क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, LHS बराबर RHS प्रूफ। अब आते हैं अपन अथवा के अंदर, ये तो दोनों ऊपर वाले करने थे या दोनों नीचे वाले करने थे, तो अपन दोनों नीचे वालों पर आ गए। ये देखा था कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। इसके अंदर अपन को याद रखना पड़ेगा क्या, इन चारों क्वेश्चनों को अलग अलग टेक्निक से करते हैं, इसलिए अपन को इनको याद ही रखना पड़ेगा इन चारों को। तो इसमें क्या कह रहा है अपन से, LHS लेने पर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, अपन इसमें क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा से क्या कर देंगे, अंश व हर में गुणा कर देंगे। मतलब एक तरह से याद करने के लिए बिना बात का क्या कर देंगे, इसके अंदर अपन परिमेयकरण कर देंगे। लिखेंगे क्या, मगर 1 प्लस कॉस थीटा से अंश व हर में गुणा करने पर लिख दिया अपन ने। ऊपर ऐसे कैसे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बन गया अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर रखा अपने साइन स्क्वायर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का थीटा, 1 माइनस कॉस का थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो अपने पास क्या आ गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये दो थे, एक था कट गया, अपने पास आंसर 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, LHS बराबर RHS, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, LHS बराबर RHS। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है अपन को, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर लिखा अपने LHS लेने पर क्या आएगा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे ऐसे कैसे, तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कि ए की जगह तो मैंने क्या लिख दिया साइन ए लिख दिया, और बी की जगह क्या लिख दिया मैंने कॉसेक ए लिख दिया। अभी केवल अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं इसके अंदर। फिर लिखा अपन ने कौन सा, कॉस ए प्लस सेक ए, ऐसे कैसे खुला इसको कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह कॉस ए, बी की जगह सेक ए खोल दिया। ऐसे कैसे, अब अपन क्या करें, दोनों को जोड़ दो, सूत्र लगा कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो अपन ने जोड़ दिया। देखो कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस कॉसेक स्क्वायर है, ये पूरी की पूरी डिजिट अपन ने ऐसे कैसे उतार दी, और बीच में क्या आ गया प्लस, क्योंकि सवाल में क्या आ रहा था बीच में प्लस। अब इसको उतार दिया अपन ने, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, और कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, दोनों को अपन ने काट दिया। तो ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 और 2 कितने हो गए अपने पास 4, प्लस साइन स्क्वायर ए, इस वाले को पहले लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए पहले लिख दिया अपन ने, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इसका वैल्यू वापस से कितनी होती है 1, तो अपने पास क्या आ गया 4 प्लस 1 कितना, 4 प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब अपने त्रिकोणमिति की दूसरी और तीसरी समीका इसमें लगा दी। कॉसेक स्क्वायर ए तो क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रख दी कि 4 और 1 5, कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक की जगह लिख दिया अपन ने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक की जगह लिख दिया अपन ने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 5 6 और 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, LHS बराबर RHS प्रूफ। तो ये बोर्ड के अंदर बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हैं अपने पास। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28, ये अपनी नवी प्रश्नावली का है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से भी बोर्ड के अंदर 6 नंबर के सवाल आएंगे, अथवा के अंदर 2 सवाल भी, अथवा में नहीं कि 2 सवाल भी आ सकते हैं और 1 सवाल भी इसके अंदर से आ सकता है। ठीक है, तो अपने पास इसमें क्या आ रहा है, अभी पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदुओं 11 9 और 1 2 को मिलाने वाली रेखा
को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अपने लिखा आंसर नंबर फर्स्ट कि अपने पास एक लाइन खींची, उसको बोल रहा है 3 भागों में तोड़ दिया। कैसे हो गया? AC पहला भाग, CD दूसरा भाग और DB तीसरा भाग हो गया। तो अपन को निर्देशांक निकालने हैं C और D के। अपने पास क्या लिखा है यहाँ पर? अगर अपन C की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? C की, तो C के लिए M1 का मान कितना होगा? 1 होगा, और C के लिए M2 का मान कितना होगा? 2 होगा। कोई 1 और 2, 1 और 2, क्योंकि सबके सब क्या है? 3 समान भाग हैं इसके। अगर D की बात करते हैं तो M2 का मान 2, क्योंकि D A से आता है 1 और 2, और B के लिए कितना आएगा अपने पास यहाँ पर? 1 आएगा। मान रख दिया अपन ने, A का मान x1 y1, B का मान x2 y2, और बीच वाले में क्या कहलाएगा? xy और xy कहलाएगा। तो A का मान कितना हो गया अपने पास? 11 और 9, और B का मान कितना हो गया? 1 और 2, अपन रख दिया यहाँ पर। अब अपन ने सबसे पहले निकालते हैं किसके निर्देशांक? C के निर्देशांक, C बिंदु के निर्देशांक। अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी, C ले लिया, A और B ऐसे कैसे रहेंगे? M1 का मान 1, M2 का मान 2, और अपने कौन सूत्र लगा दिया? विभाजन सूत्र लगा दिया। x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यू यहाँ से रखनी है, अपन को पुटअप करी कि x बराबर M1 का मान 1, x2 का मान कितना आ रहा है? 1, प्लस M2 का मान 2 गुणा x1 का मान 11 बटे के अंदर M1 M2 का मान 1 प्लस 2, कितना हो गया अपने पास? x बराबर 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और 2 को 11 से गुणा किया तो 22, 22 प्लस 1 23, 23 बटे 3। ये अपने पास x का मान आ गया, किसके लिए? C बिंदु के लिए। फिर निकाला अपन ने y का मान, वही मान रखा अपन ने कि M1 का मान 1 रखा, इंटू y2 का मान कितना रखा अपन ने? 2 रखा, प्लस M2 का मान कितना रखा? 2 रखा, y1 का मान कितना आ रहा है अपने पास? 9 आ रहा है। M1 M2 1 प्लस 2, तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 बटे 3। तो अपने पास क्या निकल के आया? C बिंदु के निर्देशांक 23 बटे 3 और 20 बटे 3 अपना पहला आंसर आ गया। अब कौन था अपने पास बीच में? D बिंदु। तो अपन किससे निकालेंगे अब? D बिंदु के निर्देशांक। D बिंदु के निर्देशांक अपन ने वही डायग्राम बना दिया दोबारा से कि इस बार चेंज हो गया। D बात कर रहा है तो C को कैप कर दिया, और कौन सा आ गया? D आ गया। M1 का मान 2 हो गया, और M2 का मान कितना हो गया? 1 हो गया, मगर A और B के मान सेम टू सेम, 11 9 1 2, और ये अलग क्या हो गया? x y। D बिंदु के निर्देशांक अपने वही सूत्र x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। x बराबर M1 का मान इस बार 2, x2 का मान 1, 2 इंटू 1 प्लस M2 का मान 1, 1 इंटू x1 का मान 11। मान रखने केवल डायग्राम में से देख देख के अपन, बटे के अंदर 2 प्लस 1 कितना आ गया? 2 प्लस 11 एकम 11, यहाँ पे कितना आएगा? 11 आएगा। 11 प्लस 2 कितना हो गया? 13। कितना आएगा यहाँ पे? 11। एक ही दिख रहा है कितने यहाँ पर? 11 है। 13 बटे 3 आएगा। फिर दे रहा है अपन y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो y बराबर M1 का मान कितना आ गया अपने पास? 1 आ गया। M1 का मान कितना आ गया अपने पास? M1 कितना है अपने पास? 2 है, और y2 कितना है अपने पास? 2 है। 2 इंटू 2 प्लस M2 का मान कितना है? 1 है। y1 का मान कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 2 दूनी 4, 9 एकम 9, 9 और 4 कितने हो गए? 13 बटे 3। तो D बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए? 13 बटे 3, और 13 बटे 3 अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 1 1 माइनस के 2 7 और 3 माइनस के 3 क्या है? संरेख है। तो 3 3 नंबर के हो गए, 6 नंबर की प्रश्नावली होगी। संरेख का मतलब हमको दूरी सूत्र कितनी बार लगाना है? 3 बार लगाना है। तो पहले किसके लिए दूरी? AB की दूरी, फिर BC की दूरी, और फिर CA की दूरी। तो पहले अपन ने किसकी दूरी निकाली? A और B की दूरी निकाली। A का मान लिया x 1 1 और B का मान लिया -2 और 7, x2 y2 x1 y1। AB के मध्य की दूरी सूत्र लगाया, दूरी सूत्र कि रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट x2 का मान कितना गया अपने पास? माइनस के 2, x1 का मान कितना गया अपने पास? माइनस के 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 7, y1 का मान 1 का होल स्क्वायर, कितना गया? रूट -3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, मगर साइन का आएगा माइनस का, 7 में से 1 गया तो 6, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, -3 प्लस के हो गए, माइनस माइनस प्लस के 9, 6 का स्क्वायर 6 6 36, कितना आ गया? 45 का अपन ने क्या ले लिया? यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, इसमें जोड़ा बनाया 3 और 5, जोड़ा किसका बन गया? 3 3 का, तो 3 1 तो बाहर आ गया, अंदर कितना रह गया? रूट 5। तो ये अपने पास किसकी दूरी आ गई? AB की दूरी आ गई। अब अपन किसका मान निकालेंगे? यहाँ से BC का मान निकालेंगे कि x1 y1 x2 y2, B का मान कितना था? माइनस के 2 और 7, C का मान कितना था? 3 और माइनस के 3, मान रख दिया अपन ने x1 y1 x2 y2। तो BC की दूरी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 का मान कितना आ रहा है? 3, x1 का मान
माइनस के 2, सूत्र का माइनस, सवाल का माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान माइनस के 3, y1 का मान माइनस के 7 का होल स्क्वायर, 3 और 2 5 का होल स्क्वायर, माइनस के 10 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, रूट 125। 125 का फिर अपन ने एलसीएम लिया, पचम 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25 और 5 का 5, इसमें जोड़ा कितने का बना, केवल 5 का जोड़ा बन रहा है क्योंकि 1 5 5। अब अपन निकालेंगे अगला मान, कौन सा निकालेंगे, ए से AC का मान निकालेंगे। तो AC के लिए वही x1 y1 x2 y2, अपने पास मान था ए का कितना मान रखा था अपन ने xy और x2 y2 के था 3 और माइनस के 3, इसमें क्या लगाया अपन ने, इसके अंदर दूरी सूत्र लगा दिया कि AC के मध्य की दूरी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा दिया। फिर लगाया रूट x2 का मान कितना आ रहा है अपने पास 3 आ रहा है, x1 का मान कितना आ रहा है अपने पास 1 आ रहा है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस के 3, y1 का मान माइनस का 1 का होल स्क्वायर। तो रूट 3 में से 1 गया तो 2, माइनस माइनस प्लस, मगर साइन का माइनस का, 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए, माइनस के 4 हो गए। फिर लगाया रूट 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो रूट कितना आ गया 20। 20 का अपन निकाल लिया, एलसीएम लिया, 2 का भाग 20 में दिया कितना आ गया 10, 2 का भाग 10 में दिया कितना आ गया 5 आ गया। तो अपने पास क्या बन गया, रूट 2 इंटू 2 इंटू 5, तो अपने पास जोड़ा बन गया 2 का, तो 1 2 तो बाहर आ गया, 1 2 गायब हो गया और कितना बन गया रूट 5। अब क्या होता है, संरेख के लिए क्या होता है कि त्रिभुज बिंदु ए बी और सी के संरेख होने के लिए किन्हीं दो का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए, 2 के आंसर का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए। 2 का आंसर कौन सा हो गया, ए बी का मान कितना आया 3 रूट 5 और ए सी का मान कितना आया 2 रूट 5, किसके मान बराबर हो गया बी सी के 5 रूट 5, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 5 रूट 5, इसका मान भी कितना आ गया 5 रूट 5। तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक संरेख है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर अपना 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये आता है प्रमेय का, और इसमें क्या आती है, एक क्वेश्चन आता है। अब पेपर निकल का अथवा का क्वेश्चन आता है इसके अंदर। एक तो अपना क्वेश्चन नंबर 27 साइन थीटा कोस थीटा का क्या आता है, अथवा का आता है। ये क्वेश्चन नंबर 29 अपना अथवा का आता है। इसमें भी दे रखी 2 प्रमेय, 10वीं प्रश्नावली की और एक 11वीं प्रश्नावली की। 10वीं प्रश्नावली माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है और 11वीं प्रश्नावली की अपनी कौन सी प्रमेय है, ये थेल्स प्रमेय है। तो अपन ने लिखा पहली प्रमेय सिद्ध करते हैं अपन कि प्रमेय क्वेश्चन नंबर 29 का पहले वाला 10वीं प्रश्नावली की प्रमेय, कथन त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। कि जो ये आ रही है ए ओ कितना 2 और ओ डी कितना 1 अपन को सिद्ध करना है, बी ओ कितना 2 और ओ ई कितना है 1 अपन को सिद्ध करना है, सी ओ 2 और एफ ओ कितना 1 अपन को यहाँ पे सिद्ध करना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, दिया हुआ है बी ई और सी एफ त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ऊपर प्रतिष्ठित करती है। सिद्ध करना ऐसे ए डी बी और सी एफ बी क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। सिद्ध करना है ए को ओ से मिलाते हुए आगे बढ़ाने पर प्राप्त रेखाखंड ए डी भी एक माध्यिका ही है, अर्थात बी डी किसके बराबर, डी सी के। अपन को ये सिद्ध करना है बी डी किसके बराबर होगा, डी सी के। और दूसरा क्या, ए ओ वही 2 और ओ डी कितना 1, ओ बी कितना 2 और ओ ई कितना 1, फिर यहाँ पे सी ओ 2 और ओ एफ कितना 1 अपन को यहाँ पे सिद्ध करना है अनुपात के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे अपन, ए से ए डी जो है उसको अपने आगे बढ़ाया कहाँ तक, जी तक। इसमें क्या हो जाएगा कि ए ओ किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारे ओ जी के, ये इसका मध्य बिंदु बन गया। इसको अपन इतना खींचेंगे कि ओ जी किसके बराबर तुम्हारे ए ओ के, और बी को किससे मिला देंगे अपन, जी से, और सी को किससे मिला देंगे अपन, जी से। ये अपनी रचना होगी। ए डी को जी तक इतना बढ़ाया कि ए ओ बराबर ओ जी और बी जी व सी जी को मिलाया। उपपत्ति अपन 2 त्रिभुज लेंगे, पहले कौन सा ए बी जी इधर वाला, फिर लेंगे अपन ए जी सी। इसमें क्या लगाएंगे अपन, मध्य बिंदु की प्रमेय सिद्ध करने के लिए। कैसे कि ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है, एफ, और ए जी का मध्य बिंदु कौन सा है, ओ। तो एफ ओ समांतर है किसके, बी जी के। अगर एफ ओ समांतर है तो कौन सा आएगा तुम्हारा, ओ सी भी आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक ही रेखा है। तो एफ ओ सी समांतर किसके आएगी तुम्हारे, बी सी के। तो अपन ने यही सिद्ध करा पहली चीज, क्या त्रिभुज ए बी जी में एफ ए बी का मध्य बिंदु है तथा ओ ए जी का मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से ओ एफ समांतर है बी जी के और ओ एफ आधा है किसका, बी जी का। तो ओ एफ की सीधी वाली लाइन कौन सी है, सी यू। सी यू समांतर है बी जी के, तो सी यू आधा है किसका, बी जी का। समीकरण नंबर 1। फिर अपन ने लिया इधर वाला त्रिभुज ए जी सी, इसमें क्या आएगा, ई मध्य बिंदु है और ओ क्या है, मध्य बिंदु। तो ओ ई समांतर है किसके, जीसी के, और बी ओ वो भी किसके समांतर आएगा तुम्हारे, जीसी के।
और क्या आएगा, आधा आएगा मध्य बिंदु प्रमेय से। तो यही अपन ने यहाँ पर लिखा है। इस प्रकार त्रिभुज ACG में ई व ओ क्रमशः AC व EG के मध्य बिंदु हैं। तो OE समांतर है GC के, या OE आधा है किसका, GC का, तथा BO समांतर है GC के और BO आधा है GC के। समीकरण नंबर 2। अतः समीकरण 1 व 2 से अगर ये वाली लाइन इसके समांतर है, ये वाली लाइन इसके समांतर है, तो BOCG क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है कौन सा, BC और OG कहाँ पे प्रतिष्ठित करते हैं, D पर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं समान भागों में विभाजित होते हैं। मतलब BD किसके बराबर होगा, तुम्हारे DC की। तो अपन ने पहले से सिद्ध कर दी इसके अंदर कि BOC समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अतः BD बराबर है किसके, DC के। प्रूफ हो गया। अपन को ये सिद्ध करना है कि AO जो है वो 2 है और OD कितना है, 1 है। माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। क्या लिखा, चूंकि D समांतर चतुर्भुज BOCG के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, कौन सा, D, तो OD बराबर DG और OD बराबर 1/2 OG के, तथा AO बराबर है किसके, OG के। रचना से अतः OD बराबर 1/2 AO। AO को अपन ने ऊपर भेज दिया, OD नीचे आ गया, तो AO अपॉन OD बराबर 2:1। इस प्रकार OB अपॉन OE बराबर 2:1 और CO अपॉन OF भी 2:1। ये अपनी पूरी प्रमेय सिद्ध हो गई। फिर अपन को अथवा में एक और प्रमेय दे रखी है। कौन सी प्रमेय दे रखी है, थेल्स प्रमेय। प्रमेय क्या है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान बिंदुओं में विभाजित करती है। तो अपन ने यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया, कौन सा, ABC, A, B और C दिया गया है अपन को इसके अंदर कि ABC एक त्रिभुज है। ABC त्रिभुज है, DE समांतर है किसके, BC के। DE समांतर है BC के। सिद्ध करना है अपन को क्या, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC थेल्स प्रमेय के आधार पे। रचना क्या करी अपन ने कि DM लंब डाला किसके ऊपर, अपन ने AC के ऊपर, और EN लंब डाला किसके ऊपर, AB के ऊपर, और बिंदु B व E को मिला दिया और बिंदु C व D को अपन ने मिला दिया। तो अपने पास क्या बन गया यहाँ पर कि DM लंब है AC पर, बिंदु B व E को मिलाया, EN लंब है AB पर और बिंदु C व E को मिलाया। उत्पत्ति, त्रिभुज AD अपने लिया त्रिभुज कौन सा, ADE। इसमें सूत्र लगाया कौन सा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि लंब डाला है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 आधार। आधार क्या बनेगा अपने पास, ये वाला AD, और लंब क्या बनेगा अपने पास, EN। लिख दिया मान AD इंटू EN। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। फिर बनाया अपने त्रिभुज कौन सा, BDE, B एरा, D एरा और E एरा। त्रिभुज कौन सा लेंगे अपन, BDE। वही आएगा 1/2 BD इंटू EN। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो क्या बन जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। 1/2 इंटू AD इंटू EN, AD इंटू EN, और 1/2 BD इंटू EN। 1/2 से 1/2 कट गया और EN से EN कट गया। अपने पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BD बराबर AD अपॉन DB। समीकरण नंबर 3। तो अपन ने क्या करा, जो अपनी लाइन थी कौन सी, AB, इसमें अपन ने 2 त्रिभुज लेके इनको अपन ने निकाल दिया, AD अपॉन DB निकाल दिया, जो अपन को सिद्ध करना था। अब अपन क्या करेंगे, वही काम दोबारा से करेंगे। अपन इस बार लाइन कौन सी लेंगे, AE और EC वाली। 2 त्रिभुज लेंगे, वही सूत्र लगाएंगे दोबारा से। अपन क्या लिखा, एरिया ऑफ त्रिभुज AD 1/2 AE इंटू DM। AE एरा और DM एरा, आधार AE और लंब ADM। तो अपन लगा दिया यहाँ पर समीकरण नंबर 4। ऐसे ही एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, C ये D और ये E, फिर लगा दिया इसके अंदर अपन ने क्या, 1/2 EC इंटू DM। समीकरण 4 का समीकरण 5 में भाग देने पर, समीकरण 4 का समीकरण 5 भाग देने पर अपने पास एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE 1/2 AE इंटू DM, 1/2 EC इंटू DM। DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या गया अपने पास AE बटा EC। समीकरण नंबर 6। अब अपने पास क्या है, देखो समीकरण 3 में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है और इसमें भी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है, समीकरण 3 व 6 के अंदर। और मगर इसमें क्या है, त्रिभुज BDE और इसमें क्या रहा है, CDE। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो अपने पास क्या आ जाएगा, AD बटा DB बराबर AE अपॉन EC। अपनी थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन को दे रखा है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE दोनों समान आधार DE एवं DE समांतर BC के मध्य बने हैं। DE समांतर BC अपन को दिया गया था, ये DE समांतर है BC के, और जो DE है
ये BDE और CDE दोनों के अंदर क्या है, समान आधार है। ये भुजा क्या है अपनी उभयनिष्ठ है। तो इसमें क्या होता है, जब भुजाएं उभयनिष्ठ होती है, दो लाइनें समांतर हो और दोनों का आधार क्या हो, समान हो, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्र, उससे बनने वाले दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी क्या होता है, समान होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, समीकरण नंबर 7। अतः समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7 से अपनी थेल्स प्रमेय AD/DB बराबर AE/EC हैंस प्रूव्ड होती है अपनी। फिर देखा है क्वेश्चन नंबर 30, ये आएगा अपने किसका, प्रायिकता का सवाल। किसका आएगा, प्रायिकता का सवाल। 6 नंबर का आएगा, इसके अंदर भी हुई है। जैसे देखा अपन को, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। जैसे दे रखा था अपन को x 0 1 2 3 4 5 और योग, और f दे रखा था 46 डैश डैश डैश। ये लुप्त कौन सी है, अज्ञात बारंबारताएं हैं, लुप्त बारंबारताएं हैं एक तरह से। तो 25 10 5, इनका योग कितना दे रखा अपन को, 200 दे रखा है। तो अपन ने पहले सारणी सीधी बनाते हैं। इसके अंदर एक x आ गया, एक f आ गया। फिर क्या करते हैं अपन, x को किससे गुणा करते हैं, f से। तो कितना आ गया, 46 को 0 से गुणा करा तो 0, x को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया x, y को 2 से किया 2y, 25 को किसे किया 3 से किया 25 30 75 आ गया। 10 × 4 40 और 5 × 5 25 आगे इतना कितना। फिर अपन ने इस पर कौन सी विधि लगाई, अपन ने लगाई इसके अंदर कौन सी, प्रत्यक्ष विधि, जोड़ने के लिए सीधे सीधे जोड़ा, सिग्मा f × x, इन सबको जोड़ा। तो x और 2y ऐसे कैसे, x + 2y जुड़ते नहीं है तो अलग से आ गए, और 75 + 25 100, 100 + 40 140 आगे ऐसे कैसे। इसमें क्या आ गया अपने पास, x + y ऐसे कैसे, x + y 46 + 25 + 10 + 5 कितने हो गए अपने पास, 86। कितने हो गए, 86। इनका योग कितना देखा अपन को, 200। तो पहला समीकरण अपना इससे बनेगा क्या, कि 86 + x + y, इनका योग कितना आ रहा है अपने पास, 200। तो यहाँ से अपन ने क्या निकाला, x + y बराबर 200। ये प्लस की संख्या थी, इधर की दुकान की हो गई माइनस की। 200 में से 86 गए तो कितना आ गया अपने पास, 114। पहला समीकरण बन गया। फिर अपन दूसरा समीकरण आते हैं, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लगाया, x बार बराबर सिग्मा f × x बटा सिग्मा f। यहाँ पे मान रखा सिग्मा fx का, और सिग्मा f का मान कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। और माध्य अपन को सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.46। ये 6 है, कितना है ये 6, अपन को दे रखा है पहले से ही। तो अपने पास कितना आ गया, 1.46 बराबर 140 + x + 2y, ये रहा मान, बटे में कितना आ गया 200। ये क्या करा अपन ने, वज्र गुणन विधि, 1.46 × 200 बराबर 140 + x + 2y। 200 से गुणा किया तो कितना आ गया, 292.00 बराबर 140 + x + 2y। पॉइंट के बाद 0 को कोई महत्व नहीं होता, तो अपन ने लिख दिया 292। ये क्या का था, प्लस का, इधर क्या तो क्या हो गया, माइनस का। तो अपने पास कितना आ गया यहाँ पर, ये जैसे कैसे x + 2y कितना आ गया अपने पास, 152 x + 2y। तो समीकरण 1 ये रहा, x + y बराबर 114, और समीकरण नंबर 2 x + 2y बराबर 152। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर x + 2y बराबर 152 और x + y बराबर 114। घटाया अपन ने, सभी के चिन्ह बदल गए, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस कट गया, 2y में से 1 y गया तो कितना आ गया y, और 152 में से 114 गया तो कितना आ गया 38। तो y का मान कितना आ गया अपने पास 38। पहली बारंबारता अपने पास आ गई, लुप्त बारंबारता या अज्ञात बारंबारता अपने पास आ गई। फिर लिखा अपन ने y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था अपने पास कि x + y बराबर 114, तो x + 38 बराबर 114। तो 114 ये प्लस का था, वही पक्षांतरण विधि, इधर क्या तो कहीं का हो गया माइनस का, कितना आ गया अपने पास 76। तो x का मान 76 और y का मान 38, ये क्या हो गया अपनी लुप्त बारंबारताएं ज्ञात हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब